क्वेश्चन नंबर 5, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. तो देखो 1 by 17 इन्होंने बोला है, इसको डिवाइड करके बताइए कि मैक्सिमम नंबर ये कहां तक डिवाइड किया जा सकता है, मतलब आखिर कितने डेसिमल तक इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 17 तक जाएगा, मतलब 17 टर्म्स आएंगी तब जाके रिपीट होएगा। तो तुम इसको घर पे जाके कर सकते हो। देखो कैसे करना है, 17 से डिवाइड करना है 1 को। बताओ 1 तो कट नहीं सकता, 1 छोटा नहीं है, 1 तो छोटा है। तुम्हें मालूम है जब 1 छोटा है तो मैं पॉइंट लगा के 0 लगा सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। बताओ अभी भी 10 छोटा है, बताओ पॉइंट लगाने पर तुमने 0 लगा ली, लेकिन 10 तो अभी भी छोटा है 17 से, और जब तक छोटा है तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करो, एक 0 और लगाना है, लेकिन एक पॉइंट से एक ही 0 मिलती है एक बार में, एक से ज्यादा 0 नहीं मिलती। एक पॉइंट से सिर्फ एक 0 मिलती है एक ही बार में। अगर तुम्हें और 0 चाहिए ना, अगर तुम्हें और 0 चाहिए तो देखो कैसे लेनी पड़ेगी, इधर भी 0 लगाओ पॉइंट के उस साइड, इधर भी 0 लगाओ और इधर भी लगा लो, बात बन गई। अब डिवीजन शुरू कर दो। शुरू के 1-2 डिवीजन मैं बता रहा हूं, बाकी तुमको घर पे करना है और पूरा सॉल्व करके लाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए या रिपीट ना हो। तो देखो डिवाइड करना है, बस मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। तो देखो 17 5 जा होते हैं 85, 10 में से 5 5 और 9 में से 8 1 15 बच गया। पॉइंट पहले ही लगा हुआ था, 0 फिर लगा ली, ठीक है। अब इस तरह से डिवाइड करते चले आना और कम से कम 17 डेसिमल के बाद ये रिपीट होएगा। तो तुम्हें ये 17 डेसिमल तक करने तो बहुत लेंथी है, बस इसे घर पे तसल्ली से बैठ के कर लेना, आसानी से हो जाएगा। लेंथी जरूर है, मुश्किल नहीं है, करना ही क्या है, बस डिवाइड ही तो करना है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं इसको एक सिंगल वीडियो में पूरा डिवाइड करके दिखा दूंगा, तब तुम देख सकते हो, लेकिन सिर्फ डिवाइड करना है इसलिए तुम खुद से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे लगा दो क्रॉस, बेमतलब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे भी क्रॉस लगा दो, यूजलेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करने का कोई फायदा नहीं है, बेमतलब के क्वेश्चन है, खामे मैं कराऊंगा। फिर भी अगर करना चाहते हो तो मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि बेमतलब के क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे काम का है। देखो फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तुम्हें याद होगा जब हमने चैप्टर शुरू करा था, 1 शुरू करा था चैप्टर, तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को दिए जाते थे ना, 2 नंबर के बीच में वो हमसे क्या पूछते थे, रेशनल नंबर। 2 नंबर्स के बीच में वो हमसे क्या निकलवाते थे, रेशनल नंबर। कभी 3 रेशनल नंबर पूछते थे, कभी 6 रेशनल नंबर पूछते थे। लेकिन देखो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। इन्होंने हमसे नंबर तो पूछे हैं लेकिन रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर पूछे, और वो भी कितने पूछे, 3। तो देखो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं, टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो उन्होंने हमसे 3 नंबर पूछे हैं, वो भी इरेशनल, और किन के बीच, इनके बीच। देखो लिखा हुआ है बिटवीन द रेशनल नंबर, इनके बीच 5/7 और 9/11। हमेशा ध्यान रखिए करो, जब भी वो इरेशनल नंबर पूछता है ना, जब भी वो हमसे क्या पूछेगा, इरेशनल नंबर, तो पहले ना दोनों की डेसिमल फॉर्म बना लिया करो। दोनों की तुम्हें कौन सी फॉर्म तैयार करनी है, डेसिमल फॉर्म। और डेसिमल फॉर्म बनाना मैंने सिखाया था, डिवाइड करना है बस, और करना ही क्या है भाई, डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड के अलावा कुछ भी नहीं करना, बस डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं रफ में, 9 को 11 से डिवाइड कर रहा हूं रफ में। तुम भी चाहो तो रफ में कर सकते हो, और अगर सिर्फ देखना चाहो तो देख सकते हो। तो देखो 5 को 7 से मैं करके दिखाता हूं रफली, बाद में मैं इसको रफ कर दूंगा। तो देखो मैंने 5 को अंदर लिखा है, 7 को बाहर, क्योंकि हम हमेशा ऊपर वाली डिजिट को डिवाइड देते हैं नीचे वाली डिजिट से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो हमेशा हमें ऐसे ही करना है।
अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तुम लोगों को तो देखो 5 को मैं 7 से डिवाइड करने वाला हूं और बताओ 5 छोटा है ना, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा सबसे पहले पॉइंट। तो पॉइंट लगाया, 0 लगाई, ठीक है। अब देखो डिवाइड करते हैं और 7 7 जा 49 ठीक रहेगा। 7 7 जा 49 एक बचा, क्लियर। पॉइंट लगा हुआ था फिर 0 लगा ली। अब कितने पर जाएगा 1 पर। 7 1 जा 7 और 10 में से 7 गया तुम्हारा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। फिर पॉइंट लगा हुआ है फिर 0 लगा लो। 7 4 जा 28। अब तुम सोच रहे होंगे कब तक डिवाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी वो हमसे क्या पूछेगा इरेशनल नंबर, जब भी वो हमसे इरेशनल नंबर पूछेगा ना, तो ये डिजिट जो है ना ये रिपीट जरूर होएगी, बिना रिपीट के काम ही नहीं चलने वाला। ये डिजिट रिपीट जरूर होएगी और जब तक रिपीट नहीं होएगी तब तक डिवाइड करते जाओ हमेशा। तब तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, बिना डिवाइड के तुम्हें इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो 28 आ गया, 30 में से 28 गया 2, ठीक है। और पॉइंट पहले से लगा हुआ है फिर 0 लगा ली। देखो नीचे का स्पेस खत्म हो गया इसलिए मैं बाकी का डिवीजन इधर कर रहा हूं 7 से, क्लियर। अब देखो 7 से फिर डिवाइड करते हैं 20 को, बताओ कितने पर जाएगा 2 पर। 7 2 जा 14, तो देखो इधर लिखा है मैंने 7 2 जा 14, नोट इधर करा है। फिर 6 बचा, अब फिर पॉइंट लगा हुआ था फिर 0 लगा ली। अब बताओ कितने पर जाएगा, तो देखो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 8 पर ठीक रहेगा। तो देखो 7 8 जा 56, 60 में से 56 गए, कितने बचेंगे 4, ठीक है। फिर पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा हुआ था फिर 0 लगाई, ठीक है। अब कितने पर जाएगा 7 5 जा 35, तो देखो 7 5 जा 35। अब मुझे बताओ कितना बचा है, 5 बचा है ना। अब जरा गौर करो, देखो 5 इधर बचा है और 5 से हमने क्या करी थी शुरुआत, हो गया ना रिपीट। जब भी क्वेश्चन हमसे क्या देगा इरेशनल नंबर, जब भी क्वेश्चन हमसे इरेशनल नंबर पूछेगा ना, जब भी क्वेश्चन हमसे इरेशनल नंबर पूछेगा हमेशा डेसिमल रिपीट जरूर होगा। और जैसे ही रिपीट होगा रुक जाओ बस, अब नहीं करना तुम्हें डिवाइड। अब तुमने डेसिमल फॉर्म अपनी तैयार कर ली है, ये है हमारी डेसिमल फॉर्म। तो देखो इतने सारे डिवीजन को उतारने की जरूरत नहीं है, और उतारना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रफ में उतार लेना। अब ये जो डेसिमल फॉर्म तैयार करिए पहले लिख लो इसको, ये आई है 0.714285। तो देखो डेसिमल फॉर्म मैंने इसकी तो बना ली, अब उसकी और बनानी है। और डैश जरूर बना दिया करो हमेशा, जब भी वो इस तरह के नंबर देता है ना जिसमें रिपीट हो जाता है, डैश बना दो। अब आगे देखो 9/11, 9/11 के लिए काम करते हैं। तो 11 से डिवाइड देना है 9 को, और बताओ 9 तो छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया 0। 9 8 11 8 पे जाएगा ना 88, बताओ कितने बचेंगे 2। फिर पॉइंट लगा है फिर लगा लो 0। अब जाएगा 1 पे, 11 1 जा 11, फिर बचेंगे 9। देखो इस बार तो कितनी जल्दी रिपीट हो गया, 9 से शुरुआत करी थी और 9 ही आ गया, रुक जाओ। अब मैंने इस तरह के डिवीजन तुम्हें पहले भी सिखाए थे, जब रिपीट हो जाए तुरंत रुक जाए करो। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बन गई, इसकी डेसिमल फॉर्म बन गई 0.81 डैश डैश लगाना मत भूलना कभी भी। और एक काम करे करो, अगर डैश नहीं लगाना चाहते हो ना मत लगाओ, डैश अगर नहीं लगाना चाहते हो तो देखो मैं इधर लिख लेता हूं, इसकी डेसिमल फॉर्म ये बनी है। डैश अगर नहीं लगाना चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन में तो मत लगाओ, लेकिन करना क्या है 81 के ऊपर बार लगा दो, इस पूरी डिजिट के ऊपर बार लगा दो अगर डैश लगाने से बचना है तो। इसका मतलब मालूम है क्या है, 81 बार बार आएगा। 81 तुम चाहो तो उस डिवाइड को जो अभी मैंने कराया ना 9/11 का, उसको घर पे जाके करके देखना और देखना 81 आता रहेगा बार बार, इसलिए मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया बार। और इसी तरह से यहां पर है, इस डिवाइड को तुम और आगे करते तो ये वाली डिजिट पूरी बार बार आती रहती, इसलिए मैंने पूरी डिजिट के ऊपर क्या लगा दिया बार, क्लियर।
तो देखो ये डिजिट रिपीट हो रही थी इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगाया। अब क्वेश्चन ये कि इन दोनों के बीच में हमसे कितने इरेशनल नंबर पूछे हैं? 3। इन दोनों नंबर्स के बीच में पहले मैंने दोनों की क्या तैयार कर ली? डेसिमल फॉर्म। देखो जब भी दो नंबर के बीच में वो इरेशनल पूछेगा ना, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दोनों की क्या बना लो? डेसिमल फॉर्म। अब उसने हमसे पूछे इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर निकालना कितना आसान है। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है इरेशनल नंबर निकालना इन दो के बीच। ये बल्कि रेशनल से भी ज्यादा आसान होता है, रेशनल से भी ज्यादा आसान होता है इरेशनल निकालना। अब देखो पहले शुरू के 2 डेसिमल पकड़ लो, क्या लिखा है? 71 ना। शुरू के 2 डेसिमल पकड़ लो 71। अब देखो पहला इरेशनल नंबर लिख रहा हूं, पहला इरेशनल नंबर बनेगा 71, 72, 73, 74। बस हो गया, ये इरेशनल नंबर है। कैसे करते हैं? शुरू के 2 पकड़ो, काउंटिंग चला दो बस। शुरू के 2 पकड़ो और लगातार क्या चला दो? काउंटिंग। 2-3 बार लिख दो बस, काफी है। ठीक है, जरूरी नहीं है 74 तक लिखो, 73 तक में काम चल जाएगा और डैश लगा दो, बस हो गया काम। पहला नंबर तो आ गया। अब दूसरा नंबर देखो, तो देखो 81 से पहले पहले आ रहा है ना सारा, 81 से पहले ही पहले रखना है बस। अब अगला नंबर देखो, अब अगले 3 पकड़ लो बोर्ड पे। देखो देखो अगला क्या है? 714 है ना, 714 है ना। देखो शुरू के 3 कितने हैं? 714। अब देखो कैसे करूंगा, 714 क्लियर, 715, 716, बस हो गया काम। क्लियर हो रहा है ना अब कैसे मैं काम कर रहा हूं? अब देखो करना क्या है अगला, एक काम करते हैं, इसके बेस पर तो हमने 2 बना ही लिए, अब इससे थोड़ा सा पहले ले लेते हैं या फिर यहीं से काम कर लेते हैं। अब जरा और गौर करो, तीसरे नंबर पे देखो, बताओ 714 के बाद एक पॉइंट क्या आएगा? 714 के बाद 715, 716, 717, 718 और 719 और 720। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक और सिखा रहा हूं। पहले तुमने 714 लिया, क्लियर। 714 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। तुम इस पर आकर रुक गए 720 पर। अब देखो अगली टेक्निक कैसी है? 720, एक टेक्निक और होती है, एक जीरो बढ़ाते जाओ, 720, 7200, फिर एक जीरो बढ़ा दो, फिर एक जीरो, बस इतना काफी है। तुमने देखा ना मैंने क्या करा? पहले एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो मुझे बताओ तीनों नंबर को देखकर तुमने क्या सीखा? लगातार काउंटिंग चलने वाले क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। लगातार काउंटिंग चलने वाले क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। एक एक टर्म बढ़ने वाले क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। बोर्ड पे देखो, लगातार जिनमें काउंटिंग चलती है 71, 71, 72, 73, 74, ये क्या होते हैं? इरेशनल। 714, 715, 716, ये क्या होते हैं? इरेशनल। जिनमें एक एक डिजिट बढ़ती जाती है और जरूरी नहीं है जीरो बढ़े, कुछ भी बढ़ सकता है। अब देखो जरा 1 2 1 2 2 1 2 2 डैश डैश। बताओ क्या ये जो नंबर मैंने लिखा है क्या ये इरेशनल नहीं होगा? बिल्कुल, ये भी इरेशनल माना जाएगा क्योंकि यहां पर 2 बढ़ रहा है हर बार। देखो पहले 2 एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। ऐसे नंबर जिनमें एक डिजिट बार बार अलग अलग तरीके से आती है, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। वो नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। अब तुम नहीं भूलोगे ना ये 3 टाइप के नंबर, कभी भी नहीं भूलना है कि इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है और ये क्या होते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें इन नंबर्स में से चूज करने हैं कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल है। तुम्हें मैंने पहले से काफी सारी बातें बता दी है रेशनल और इरेशनल के बारे में, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। देखो रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? PYQ की फॉर्म में, दैट इज नंबर नोन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय
पी वाई क्यू की फॉर्म, ठीक है, पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो नंबर हम रूट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, रूट में, पहला तरीका इरेशनल पहचानने का, पहला तरीका इरेशनल पहचानने का कि उसमें क्या आना चाहिए, रूट आना चाहिए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रूट दिखते ही हो जाएगा, रूट दिखते के साथ ही इरेशनल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि उसका अगर स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्या है, इरेशनल है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि किसकी फॉर्म में होने चाहिए, रूट की फॉर्म में। एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है जो कि डेसिमल फॉर्म है, वो मैं तभी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। वाला मेथड मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। बस इन दो मेथड के अलावा कोई तीसरा मेथड मैथ्स की दुनिया में है ही नहीं इरेशनल पहचानने का। पहला मेथड क्या है कि उसके अंदर क्या लगा हुआ होना चाहिए, रूट, क्या लगा हुआ होना चाहिए, रूट, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि उसको डेसिमल फॉर्म में देखना है। कैसे देखना है वो मैं तभी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम्हें एक ही बार में समझ आ जाएगा। एक ही बार में जरूर समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है रूट 23। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कोई नंबर रूट में लिखा हुआ होता है, जब भी कोई नंबर रूट में लिखा हुआ होता है तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। वो नंबर कैसा होता है, इरेशनल होता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखो, इस बात को दिमाग में बिठा लो, रूट देखते के साथ ही तुरंत फैसला मत किया करो कि वो रेशनल है या इरेशनल है। पहले उसके क्या बनाकर देखे करो, फैक्टर, क्या पता फैक्टर आ जाए। ध्यान से सुनो मेरी बात को, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गंभीर बात बताने वाला हूं मैं। जब भी तू भी किसी डिजिट के अंदर तुम्हें रूट दिखाई दे तो रूट देखते के साथ ही तुरंत पागल मत हो जाना कि ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। नहीं, तुम्हें उसके क्या बना के देखने चाहिए, फैक्टर। क्या पता फैक्टर से वो सॉल्व हो जाए। अगर वो फैक्टर से सॉल्व हो गया तो वो रेशनल बन जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ, क्या 23 के फैक्टर होते हैं? नहीं, 23 का एक भी फैक्टर नहीं होता। ये क्योंकि प्राइम नंबर होता है इसलिए इसका कोई फैक्टर नहीं होता। और जब इसका कोई फैक्टर ही नहीं है तो इसका रूट नहीं हटाया जा सकता, इसका रूट नहीं हट सकता। इसका मतलब ये एक कैसा नंबर माना जाएगा, इरेशनल। ये मैं कह रहा था, अगर इसका रूट हट जाता तो ये नंबर क्या हो जाता, रेशनल हो जाता। लेकिन 23 के फैक्टर होते ही नहीं है, 23 के फैक्टर होते ही नहीं है। और जब 23 के फैक्टर ही नहीं होते तो तुम चाहकर भी इसका रूट नहीं हटा सकते। एक और देखते हैं, तुम्हें सेकंड पार्ट के अंदर समझ में आएगा। इसका आंसर लिख लेना, ये इरेशनल था। इरेशनल इसलिए था क्योंकि इसका रूट नहीं हटाया जा सकता है, इसका रूट नहीं हटाया जा सकता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें रूट लगा रखा है, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा, रूट देखते के साथ ही तुरंत गाना गाने मत लग जाना कि ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। नहीं, तुरंत गाना नहीं गाना है। पहले क्या बनाकर देखने हैं तुम्हें, फैक्टर बना के देखने हैं। तो बनाकर देखते हैं, 225 अगर रूट के अंदर है तो क्या होगा उस केस में। तो 225 के फैक्टर बनाएंगे भाई, 225 के फैक्टर। क्या पता फैक्टर बन जाए भाई, देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी टेबल से देखते हैं, 3 से देखते हैं। बोर्ड पे देखो, 3 7 जा 21, एक बचेगा, 3 5 जा 15। फिर से देखो, 3 2 जा 6 और 1 बचेगा, 3 5 जा 15। और अब जाएगा 5 से, 5 5 जा 25 और फिर जाएगा 5 से। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर कितने फैक्टर मिल गए तुम्हें, रूट के अंदर मिल गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू। समझ में आ रहा है ना? बताओ 225 के कितने फैक्टर मिल गए, पूरे के पूरे 4 फैक्टर मिल गए। 225 के कितने फैक्टर मिल गए, 4 फैक्टर। और वो भी कंप्लीट मिले। कंप्लीट मतलब देखो,
कंप्लीट का मतलब है कि दो दो के पेयर मिलने चाहिए बोर्ड पे। देखो ये भी 3 का पेयर मिल गया, ये 5 का पेयर मिल गया। ध्यान से सुनो, जिसके भी पेयर मिल जाते हैं उस पेयर को बाहर कर दिया जाता है। 3 का पेयर है, बाहर कर दो। 5 का पेयर है, इसको भी बाहर कर दो। बताओ जब तुमने सबको बाहर कर दिया तो अंदर कुछ बचा? जब सबके पेयर मिल गए और सबको तुमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो बताओ रूट के अंदर एक भी डिजिट बची या नहीं बची? रूट के अंदर कोई डिजिट नहीं बची, मतलब रूट ही नहीं बचा। जब रूट के अंदर कोई डिजिट ही नहीं बची तो 1 बचा, और 1 का रूट कुछ नहीं होता, 1 ही होता है। तो 3 5 कितने हो गए? 15। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 225 किस में बदल गया? 15 में बदल गया। अब मुझे बताओ सॉल्व करने के बाद क्या रूट बचा? पूरा का पूरा फैक्टर वगैरह बनाने के बाद क्या इस क्वेश्चन के अंदर रूट बचा है या नहीं बचा है? इस क्वेश्चन के अंदर रूट गायब हो चुका है। और जब इस क्वेश्चन के अंदर रूट ही गायब हो गया तो क्या ये इरेशनल रहा? नहीं। अब ये किस में बदल चुका है? अब ये बदल चुका है रेशनल में। बदल क्या चुका है? ये रेशनल ही था। ये नंबर हमारा क्या माना जाएगा? रेशनल। देखो मैंने तुम्हें रूट 225 को सॉल्व करवा के क्या बताया? 15। मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि तुम्हें शुरू के कम से कम 25 स्क्वायर रूट तो याद ही कर लेने चाहिए। मैं पहली क्लास से बोलता आ रहा हूं कि शुरू के 25-30 स्क्वायर रूट तुम डायरेक्टली याद रखो, और अगर याद नहीं होते हैं तो तुम इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने सॉल्व करना भी सिखा रखा है, पहले भी सॉल्व करना सिखाया होगा शायद। तो अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बढ़िया रहेगा कि शुरू के 20 या 25 तो तुम्हारे टिप्स पर हमेशा याद रहने चाहिए। शुरू के 25 तक कम से कम 9th क्लास में इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। तो तुम्हें यह बात पहले से ही मालूम होनी चाहिए थी कि रूट 225 को सॉल्व करके क्या आता है? 15। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है मालूम तो कोई बात नहीं, ऐसे सीख सकते हो। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो, 0.3796 है ना ये? हाँ। बताओ क्या कोई रूट दिख रहा है? नहीं, कोई रूट नहीं दिख रहा। जब रूट ही नहीं दिख रहा, जब हमें रूट दिख ही नहीं रहा है तो ये इरेशनल तो है नहीं। अब अगर ये नंबर इरेशनल नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? ये नंबर है अपना रेशनल। बात समझ में आ गई ना? भाई दो ही नंबर होते हैं दुनिया में, और होता ही क्या है? पूरे रियल नंबर लाइन पर क्या होता है? या तो नंबर इरेशनल पाया जाता है या फिर नंबर रेशनल पाया जाता है। जो नंबर इरेशनल नहीं है वो रेशनल है, और जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो ये इरेशनल तो है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक क्या नहीं है? इसके अंदर रूट नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे तुम्हारे अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, वैसे इसके अंदर रूट नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर इरेशनल नहीं है, ये नंबर रेशनल है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ को भी मैं खामे का नोट कर रहा हूं। फोर्थ देखते ही बताओ, बताओ फोर्थ के अंदर तुम्हें कहीं पर भी कोई रूट दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी कोई रूट दिखाई नहीं दे रहा है। और जब रूट ही नहीं दिखाई दे रहा तो ये नंबर भी हमारा इरेशनल नहीं है। और अगर इरेशनल नहीं है तो ये नंबर कौन सा है? ये नंबर रेशनल है। ठीक है, हाँ लास्ट वाले पर टिक कर लो। पांचवा नंबर कई बार तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है,
और पांचवे की एक खासियत है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि इरेशनल पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रूट वाला तरीका कि क्वेश्चन के अंदर क्या लगा हुआ होगा, रूट। क्वेश्चन के अंदर क्या लगा हुआ होगा, रूट लगा हुआ होगा। और एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है इरेशनल पहचानने का डेसिमल वाला तरीका। अभी बताता हूं, पहले लिखो इसको। 1 0 1 0 0 1 0 0, फिर है 1 0 0 1 डैश डैश डैश। देखो अब आएगा डेसिमल वाला तरीका। मुझे बताओ इस डेसिमल में और अभी अभी जो हमने तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का डेसिमल देखा, उन डेसिमल में देखो अपने क्वेश्चन नंबर 9 के तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में और पांचवें पार्ट में, पांचवा पार्ट तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट देखो और पांचवा पार्ट देखो और मुझे बताओ क्या फर्क है इसमें और उन दोनों में। मैं बताता हूं। उन डेसिमल की खासियत यह थी कि कोई सी भी डिजिट इंक्रीज नहीं हो रही थी। मैंने क्या शब्द बोला, कोई सी भी डिजिट इंक्रीज नहीं हो रही थी। इंक्रीज का मतलब हो रहा है बढ़ नहीं रही थी, लेकिन इस डेसिमल के अंदर एक डिजिट बढ़ रही है। और क्या बढ़ रही है, देखो पहले 0 एक बार आया, फिर 0 दो बार आया, फिर 0 तीन बार आया, फिर 0, ये गलती से मैंने 3 लिख दिया, 4 0 थी ये, फिर 0 कितनी बार आया, 4 बार। मतलब कि 0 वाली डिजिट बार बार बढ़ती चली गई और वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई। ऐसा नहीं हुआ कि कभी 2 बढ़ गई, कभी 5 बढ़ गई, कभी 10 बढ़ गई, नियम से बढ़ रही है। 1 2 3 4। जब भी किसी भी डेसिमल के अंदर, ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें एक राज बता रहा हूं, जब भी किसी डेसिमल के अंदर कोई एक डिजिट, कोई सी भी एक डिजिट, जरूरी नहीं है 0, दुनिया की कोई सी भी एक डिजिट लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये तरीका भी, ये नंबर भी किसकी तरफ चला जाता है, इरेशनल की तरफ। ये नंबर भी हमारा किसकी तरफ चला जाता है, इरेशनल की तरफ। ये रूट वाले की डेसिमल फॉर्म होती है। एक तरीका तो होता है रूट से पहचानने का और एक तरीका होता है डिजिट से पहचानने का। एक एग्जांपल देता हूं अपनी तरफ से, अब तुम लोग देखते ही बता दोगे। देखो 5.05055 बताना ये कौन सा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। ये नंबर भी इरेशनल है। क्या बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। और देखो कैसे बढ़ रहा है, पहले 5 एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। कोई सी भी एक डिजिट बढ़ती चली जाएगी और किसके अंदर बढ़ती चली जाएगी, डेसिमल के अंदर। तो दैट नंबर इज ऑल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, इरेशनल, क्योंकि ये भी इरेशनल को पहचानने का एक मेथड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। समझ में आ गया ना। तो जरूरी नहीं कि रूट दिखे, बिना रूट के भी इरेशनल होता है।